हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, सब्जेक्ट रिलेटेड है। हमने 10 लेक्चर्स आईक्यू के कर लिए। आईक्यू का सेक्शन करने के बाद मैंने एक टेस्ट लिया था नंबर 1, जिसके आपने आंसर दिए थे और मैंने आपके साथ की भी शेयर की थी और मैंने वीडियो भी बनाई थी आईक्यू की। तो जो वैक्सीनेटर्स की जॉब्स आई हुई हैं उसमें जो हम वैक्सीनेशन का सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम जो उसके टारगेट डिजीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, जो भी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से वो वैक्सीनेशंस लगाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बीमारी का पता होगा कि ये बीमारी है तो उसके बाद आपको वैक्सीनेशन समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम रोज़ एक डिजीज़ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद मैं एमसीक्यूज़ दूंगा लास्ट में, उसको आपको आंसर्स बताने। ठीक है, एमसीक्यूज़ में 2 या 3 एमसीक्यू दूंगे जिसके आपको कमेंट करके आपके आंसर्स बताने। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हम दफ़ी अमराज का एक डिजीज़ ले रहे हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, तो मेरा चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको मज़ीद फ़ायदा हो और टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों ये देखें, टारगेट डिजीज़ ऑफ EPI। दोस्तों ये व्हाट इज़ चाइल्ड ट्यूबरक्लोसिस पहला टॉपिक है कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है। सही है, तो हम आज डिस्कस करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो पहला हम डिस्कस करेंगे है क्या या क्यों होती है। ठीक है, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहली पॉइंट आप देख लें, ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस और ये देखें तब तक जो टीबी बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। मैं उर्दू में भी इसलिए आपको लिख के बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो और टेस्ट भी हो सकता है उर्दू में ही आए। तो इंग्लिश में भी आपको मैं लिख के बता रहा हूँ और उर्दू में, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आपको टेस्ट में भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आप याद रख लें कि टीबी होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये एक बहुत अहम सवाल है कि बैक्टीरिया की वजह से होती है या वायरस की होती है या फंजाई से होती है। तो ये आप याद रख लें कि टीबी बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये आपको नाम भी पूछ सकते हैं कि उसका नाम क्या है उस बैक्टीरिया का, या आपको पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से होती है या फंजाई की वजह से होती है या वायरस की वजह से होती है। तो आपको ये याद रखना है कि टीबी बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, ये उर्दू में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स द लंग्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो टीबी अक्सर फेफड़ों को मुतासर करती है, फेफड़ों लंग्स को अफेक्ट करती है। लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करती है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है, लेकिन जो अमूमन देखा जाता है कि वो लंग्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो टीबी फेफड़ों की बीमारी होती है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो क्योंकि वो ज़्यादातर अफेक्ट लंग्स को करती है। फेफड़ों के अलावा टीबी जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है बहरहाल। ठीक है, उसके बाद पॉइंट देखते हैं कौन सी है, ट्यूबरक्लोसिस क्योरेबल एंड प्रिवेंटेबल डिजीज़। ठीक है, तो क्योरेबल क्या होती है कि जिसका इलाज हो सके उसको हम क्योरेबल कहते हैं, और प्रिवेंटेबल जिससे हम बच सकें। तो हम वैक्सीनेशन इसलिए करते हैं कि कोई भी बीमारी आगे ना लगे लोगों को, तो हम प्रिवेंट करते हैं। और क्यूरेबल क्या, अगर किसी को लग गई है बीमारी, अगर किसी को बीमारी लग गई है तो उसको हम जब इलाज करते हैं तो उससे इलाज से बंदा ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको हम क्यूरेबल कहते हैं। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस क्यूरेबल भी है और प्रिवेंटेबल भी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, तो हाउ डज़ ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड। ठीक है, हाउ डज़ ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड, तो वो पकड़ती कैसे है, मतलब एक जगह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाती है। तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत सी एम पॉइंट है। देखें, टीबी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर। टीबी एक शख्स से दूसरे शख्स में हवा के ज़रिए फैलती है। ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना, हम जब थूकते हैं या जो हम स्नीज़ करते हैं या हमें कफ आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एयर के ड्रॉपलेट्स बाहर हम फेंकते हैं। ठीक है, तो वो अगर कोई दूसरा शख्स इनहेल कर देगा या हवा के अंदर ज़रिए अपने सांस के ज़रिए वो उठाएगा तो उसको टीबी हो सकती है, अगर उस शख्स को है जो जिसको कफ है या कुछ भी है। ठीक है, तो टीबी एक शख्स से दूसरे शख्स में हवा के ज़रिए फैलती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन दूसरी पॉइंट में देखें, व्हेन पीपल विद लंग टीबी कफ स्नीज आर स्पिट दे propel the TB germs into the air।
अ पर्सन नीड्स टू इनहेल ओनली अ फ्यू ऑफ दीज जर्म्स टू बिकम इन्फेक्टेड। जैसे मैंने आपको बताया, जब फेफड़ों की टीबी वाले लोग खांसी, छींक या थूकते हैं तो वो टीबी के जरासीम को हवा में फैलाते हैं, ठीक है, वो हवा में फैलाते हैं। एक शख्स को इन्फेक्शन होने के लिए उनमें से सिर्फ चंद जरासीम को सांस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर टीबी वाला मरीज़ खांस रहा है या छींक रहा है या थूक रहा है तो उसके आगे वाला कोई शख्स उसको मतलब सांस लेने में उसको इनहेल कर रहा है या सांस के थ्रू अंदर ले रहा है तो उसको भी टीबी हो जाएगी, जिसको नहीं थी, ठीक है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी पॉइंट देखते हैं। इसके बाद है सिम्टम्स ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस। अलामत क्या होती है? हर बीमारी की कोई अलामत होती है, ये आपको याद रखनी है कि उसकी अलामत की। कभी कभी वैक्सीनेशंस की जो टेस्ट होती है, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जो भी टेस्ट होती है, तो उसमें आपको अलामत देते हैं कि ये कौन सी बीमारी की अलामत है। तो आपको अलामत मेन जो होती है, मेजर अलामत, वो आपको आनी चाहिए, जो एम होती है, ठीक है। तो टीबी की जो अलामत है वो देखें, कफ है, अनइंटेंशनल वेट लॉस है, फटीग है, फीवर है, नाइट स्वेट्स है, चिल्स है, लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि खांसी, गैर इरादी वज़न में कमी। अगर किसी को वज़न में कमी हो रही है, बच्चों के ज़्यादा कमी हो रही है, तो उसको भी टीबी हो सकती है। थकावट हो सकती है, बुखार आता है, रात को पसीना आता है, सर्दी लगना, भूख में कमी, भूख कम लगती है, बीमारी की शद्दत में बलगम में खून भी आ सकता है। ये सारी अलामतें हैं टीबी के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद आए हाउ टू प्रिवेंट चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ट्यूबरकुलोसिस है क्या, क्यों होती है और उसकी अलामत क्या हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन का जो मेन पर्पज़ है वो बचना है किसी भी बीमारी से, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे इस जो स्लाइड में। तो जो वैक्सीनेशन का मेन पर्पज़ ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच कैसे सकते हैं, आप देखते हैं। इन्फेंट्स इन पाकिस्तान आर वैक्सीनेटेड विद बेसिली कैलमेटी ग्योरेन वैक्सीन बिकॉज इट कैन प्रिवेंट सीवियर ट्यूबरकुलोसिस इन चिल्ड्रन। अभी जो भी मैंने पॉइंट्स रेड में हाईलाइट की थी, रेड में हाईलाइट करी हुई, ये मैंने, आप इसको नोट डाउन करके आप अपने पास बुलेट पॉइंट में रख सकते हैं, ठीक है। तो रेड जो है वो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही होगी, जो मैंने रेड से हाईलाइट की हैं चीज़ें। तो बेसिल कैलमेटी ग्योरेन देखें, ये BCG का नाम है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो BCG स्टैंड्स फॉर, कभी आ सकता है कि BCG का फुल फॉर्म क्या है, तो आप ये याद करेंगे तो आपको याद रखें, बेसिल कैलमेटी ग्योरेन। तो पाकिस्तान में शेरख्वार बच्चों को वैक्सीन के साथ टीका लगाया जाता है, BCG की वैक्सीन के साथ टीका, क्योंकि ये बच्चों में शदीद तबदक को रोक सकता है। तो हम अगर पूछें कि BCG किस डिजीज़ के लिए, तो आप बताएंगे कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए, चाइल्डहुड। अगर ऐसा भी सवाल आ सकता है कि चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस जो TB है बच्चों की, उसके लिए कौन सी वैक्सीन होती है, ये भी सवाल आ सकता है। तो आप कहेंगे कि BCG वैक्सीन इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं। तो BCG की वैक्सीन प्रिवेंट्स ट्यूबरकुलोसिस और TB एंड इट हैज़ बीन यूज सिंस 1921 ग्लोबली। ये दुनिया भर में 1921 से ये यूज़ हो रही है, जो कि BCG की रोकथाम के लिए। उसके बाद देखते हैं, इट डज नॉट प्रोवाइड 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट TB बट इट सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ योर बेबी गेटिंग दिस सीरियस डिजीज़। तो ये 100% तो नहीं होती, अगर आपने लगा ली तो ये 100% नहीं होता कि वो बच्चा बच जाए उस TB के मर्ज से। उसके बाद भी हो सकती है, लेकिन ये इसके चांसेस बहुत हैं कि वो कम कर देगी TB के होने के चांसेस को, ठीक है, अगर आप TB की वैक्सीन लगाते हैं तो। A single dose of BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड रूटीनली एट बर्थ इन पाकिस्तान। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये सवाल जो भी आते हैं उसमें टेस्ट में, तो उसमें डोज का पूछा जाता है कि कब डोज कितना लगता है, कब लगता है, ऐसे सवाल बहुत अक्सर आते रहते हैं टेस्ट में। तो ये आप याद कर लें कि BCG का सिंगल डोज ऑफ BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड रूटीनली एट बर्थ इन पाकिस्तान। क्या लिखा है? सिंगल डोज, तो एक ही डोज लगता है। एडमिनिस्टर्ड मतलब लगाना, रूटीनली मतलब आमतौर पर, एट बर्थ इन पाकिस्तान मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके फ़ौरन बाद BCG का टीका लगता है। ये आप पॉइंट नोट कर लें, ये आप याद कर लें। वैक्सीनेशन को हम जब ये डिजीज़ हम डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशंस को। उसमें अलग मैं स्लाइड्स बनाऊंगा और उसमें अलग लेक्चर्स बनाऊंगा जिसमें सिर्फ हम वैक्सीनेशंस डिस्कस करेंगे। अभी हम डिजीज़ डिस्कस करें जिसमें मैं स्मॉल पॉइंट्स में ये आपको वैक्सीनेशन का भी बता रहा हूँ। तो जो BCG वैक्सीनेशन होती है वो ट्यूबरकुलोसिस की होती है और कब लगाई जाती है? वो बर्थ पे लगाई जाती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ओके। द वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड जस्ट बीनीथ द स्किन। तो जस्ट बीनीथ द स्किन का क्या मकसद होता है? इंट्राडर्मल भी हम इसको कहते हैं कि स्किन के थोड़ा बस नीचे ही लगाते हैं, जुल्द के बिल्कुल नीचे लगाई जाती है। एक होती है इंट्रामस्कुलर, एक होती है इंट्राडर्मल। तो स्किन में जो लगती है वो इंट्राडर्मल होती है, ठीक है। तो BCG इंट्राडर्मल वैक्सीन है। इफ़ चाइल्ड मिसेज द डोज एट बर्थ इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड लेटर ऑन।
अगर बच्चा किसी भी वजह से उसको डोज मिस हो गया है तो वो बाद में भी लगा सकता है BCG वैक्सीन को, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस को बचना ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं आज के MCQs हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में MCQs दूंगा हर लेक्चर में, और आपको लेक्चर में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि इसका आंसर्स क्या हैं। ये लेक्चर्स में से लिए गए ये सवालात। अगर आपने पूरा लेक्चर सुना है तो ये आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर नहीं सुना तो आप फिर से लेक्चर सुन लें, उसमें से मैं ये आंसर बता के आया हूँ जिसके आंसर्स आपको बताने हैं। ये ट्यूबरक्लोसिस काज्ड बाय वायरस, ट्रू और फॉल्स है। BCG टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, ये आपको ऑप्शन से 1 ईयर, 2 ईयर, एट बर्थ, ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसके बाद तो हमारा चैनल है सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया, और फेसबुक का पेज है सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया नाम से, जिसमें मैं सारे नोट्स शेयर कर दूंगा, और इंशाल्लाह मैं नोट्स और भी बनाता रहूँगा जो कि आपको फेसबुक के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करता रहूँगा, और लेक्चर्स के थ्रू आपको मैं वीडियो लेक्चर्स दूंगा, जिसमें आपको इंशाल्लाह वैक्सीनेटर्स की जो पोस्ट आई हुई है या इंशाल्लाह आगे भी आएंगी तो उसकी आपको प्रिपरेशन होती रहेगी। ठीक है, तो मेरा चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।